हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नागपुर हिंसा को लेकर के और औरंगजेब को लेकर के। और ये नागपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के जानेंगे कि क्या कारण था हिंसा होने का, और साथ ही साथ जानेंगे इसमें कि कर्फ्यू क्या होता है, कौन था औरंगजेब, और हिंसा का कारण जानेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, ये जो बात होगी पॉलिटिकल कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए, बात सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि नागपुर का आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो है कि महाराष्ट्र जो है, यहाँ महाराष्ट्र के अंतर्गत नागपुर शहर है और उन्हीं को लेकर के बात हो रही है। यही हिंसा भड़की थी, आप लोकेशन देख सकते हैं इसका। और दो जगह का नाम आप लोग जरूर जानिएगा, एक है औरंगाबाद और दूसरा है अहमदनगर। अब इसका नाम जो है चेंज करके नाम इनका बदल दिया गया है। औरंगाबाद का नया नेम जो रखा गया था छत्रपति संभाजी नगर है। औरंगाबाद का नया नेम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। और अहमदाबाद का नया नाम है अहिल्या नगर। ये बात याद रखिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कोई राजनीतिक पहलू पे बात नहीं होगी ज़्यादा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं अपने नॉलेज को लेकर के। चलिए आगे हम लोग कारण पे जानेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, नागपुर के मध्य क्षेत्र में हिंसा हुई थी। नागपुर के मध्य क्षेत्र में यह हिंसा हुई थी। लगभग 11 इलाकों तक यह हिंसा फैली और 11 इलाकों में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। याद रखिएगा, कर्फ्यू लगा दिया गया लगभग 11 इलाकों में। ठीक है, अब ये चीज जानेंगे कि कारण क्या था। सबसे पहले कारण जानते हैं कि ये जो हिंसा हुई, हिंसा होने का क्या कारण था। तो लिखा हुआ है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर के ये हिंसा भड़की है। मतलब औरंगजेब जो है बादशाह था, उनके कब्र को हटाने को लेकर के प्रदर्शन होने लगा। और ये प्रदर्शन के बाद जो है यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू किया गया। मतलब 11 इलाकों में सभी लोग को घर में कैद कर दिया गया, मतलब रहने को कहा गया। अभी हम लोग जानेंगे। कहता है नागपुर प्रशासन के द्वारा लगभग 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। ये बात मैं बता दिया हूं आपको। यह कर्फ्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के द्वारा लगाया गया। मतलब ये कर्फ्यू जो लगाया जाता है कि धारा 163, याद रखिएगा, धारा 163 के तहत ये कर्फ्यू लगाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखने वाली है कि कर्फ्यू शब्द का जो है इस्तेमाल कहीं भी संविधान में नहीं है। कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल कहीं भी संविधान में नहीं है, इसका मतलब जो है। लेकिन इसी धारा के तहत जब कोई मतलब ऐसा काम होने वाला होता है, कोई घटना बड़ी होने वाली होती है या लोगों में अड़फा तरफी बिगड़ जाती है, लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये जो है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगाया जाता है इसी धारा के तहत। ओके जी, अब चलिए हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू क्या होता है समझिएगा। सरकार के द्वारा कुछ खास समय के लिए, मतलब सरकार के द्वारा है कुछ समय के लिए आपको घर में रहने को कहा जाता है। सरकार के द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि आप जो है ना इतना समय तक, 2 दिन 3 दिन या कुछ घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे के लिए जो है आप जो है अपने घर में रहेंगे। कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, ना ही भीड़ लगाएंगे कहीं पे, ना ही 2 4 5 10 लोग आप जमा होंगे। इसी को जो है ना कर्फ्यू कहा जाता है। जहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त यार जैसे 5-6 दोस्त हैं वहां पे मिलकर के आप बात नहीं कर सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, कर्फ्यू कहा जाता है। कि सार्वजनिक स्थान पे आप नहीं जा सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कर्फ्यू। कुछ समय के लिए आप जैसे कि आपको घर में रहना है। और कहता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे हम लोग जानेंगे। आगे का क्या चीज है कि अब पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ये है मुगल एम्पायर फैमिली ट्री। मतलब मुगल एम्पायर का जो है ये शुरुआत जो है बाबर से हुआ था। और बाबर के बाद जो है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका जहांगीर हो गया। और जहांगीर से जो जिसका पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये 6वां राजा, मतलब ये 6वां राजा था कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब को लेकर के ही बात हो रही है। ये टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल आप याद रख सकते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को लेकर के बात करेंगे। ओके, तो चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं कि अबाउट औरंगजेब। अबाउट औरंगजेब मतलब है औरंगजेब के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं कि कौन था औरंगजेब और इनका जन्म कब हुआ।
ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है, यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यदि ऐसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका पूरा नाम जो था मुही अल-दीन मोहम्मद था, मुही अल-दीन मोहम्मद था, और इनका जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था और 3 मार्च 1717 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जिसे आमतौर पर हम लोग औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं, हम लोग औरंगजेब के नाम से इनको जानते हैं। ओके, उपाधि, इनको उपाधि जो दिया गया था औरंगजेब का उपाधि था, आलमगीर का था, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, मतलब इसका मतलब होता है औरंगजेब कहिए या आप कहिए आलमगीर, इसका मतलब होता है विश्व विजेता। अब सभी इतिहासकार अपने अपने इसको नजरिए से देखते हैं कि कोई अच्छा कहते हैं, कोई बुरा कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने नजरिए से देखेंगे। हम लोग भी अपने आंख पे जो चश्मा लगा हुआ उसको हटा करके देखेंगे कि हम कैसे देखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस अनुसार से देखते हैं। इन्होंने जो सत्ता संभाला था 1658 में, इन्होंने अपने भाइयों कौन कौन से भाइयों, दारा शिकोह, शुजा और मुराद को हरा करके सत्ता संभाला था। ठीक है, उस वक्त ऐसा सिस्टम था कि जो मतलब लड़ करके दूसरे को हरा दे फिर वो राजा बन जाया करता था। ठीक है ना, तो अभी हम लोग उसको अलग नजरिए से देखते हैं कि इन्होंने भाई को मारा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सिस्टम जैसा जिस वक्त का होता है कि जैसे अभी हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ हम लोग सरकार को जब चुनते हैं, वोट पे चुनते हैं, वोट देते हैं, तो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जिनको जो पावर में रहता था, जो जिनसे लड़ करके अपना पावर वर्चस्व करता था, वो राजा कहलाता था, राजा बनता था, खुद को घोषित करता था। तो इन्होंने 1658 में अपने भाइयों को हरा करके सत्ता संभाली और वे मुगल के जो है 6वें सम्राट बने, मतलब 6वें बादशाह बने। ओके जी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 6वें राजा थे। कहता है इनके शासन काल को 2 भागों में बांटा गया। इन्होंने जो शासन किया था इंडिया पे, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला चरण जो है इसका 1658 से लेकर के 1681 तक है, जो कि दिल्ली में रह करके इन्होंने शासन किया था। दिल्ली में रह करके इन्होंने शासन किया था, 1658 से लेकर के 1681 तक शासन किया था, ये बात याद रखिएगा। अब चरण दूसरा है 1682 से लेकर के 1707 से दक्कन से जाकर के शासन किया था। हुआ क्या था कि यहाँ से फिर इनको अपने बेटा के द्वारा प्रॉब्लम हुआ था, फिर ये चले गए थे दक्कन, उन्होंने वहाँ से ही शासन व्यवस्था मतलब पूरा किया। अब शासन के बारे में पूरा आप जान सकते हैं। ये था औरंगजेब का थोड़ा सा ऊपर से आप परिचय, जिसको कहिए ऊपर से परिचय आपने जान लिया। अब चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। हिंसा होने का मुख्य कारण क्या था, कि उस दिन जो हिंसा हुई थी, हिंसा होने का वजह क्या था उसके बारे में जानते हैं। कहता है महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च 2025 को जो क्या हुई थी, शिवाजी की जयंती का आयोजन किया गया था। शिवाजी की जयंती का आयोजन हुआ था 17 मार्च 2025 को, ये बात याद रखिएगा। और ये जयंती को लेकर के जो आयोजन हुआ था, इसके बाद जो है जयंती के जस्ट बाद जो क्या हुआ कि औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के, मैंने आपको कब्र दिखाया, अभी यहाँ पर देख सकते हैं औरंगजेब की कब्र को, ये यहाँ है फर्स्ट स्लाइड पे, ये है औरंगजेब का कब्र। इसी कब्र को लेकर मतलब हटाने को लेकर के मांग होने लगी, और इसको मतलब कहा जाने लगा कि इस कब्र को हटाया जाए। ये देखिए कि असर कैसे हुआ, कि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक मूवी आया हुआ है छावा, आप लोग जान रहे होंगे कि छावा मूवी आया हुआ है, छावा याद रखिएगा, जिसके अभिनेता विक्की कौशल है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लेकिन हम लोग क्या है कि मूवी को इतिहास से जोड़ देते हैं। ये ठीक है कि कोई वीडियो या आप ले लीजिए मूवी हो गया, हमें समाज के बारे में बताता है, लेकिन हमें आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने से पढ़ना भी चाहिए। ये मूवी में उन्होंने दिखाया है कि शिवाजी के बेटे जो थे, ठीक है, शिवाजी के बेटे जो थे छत्रपति संभाजी, उनको लेकर के उनमें दिखाया गया कि औरंगजेब ने उस पर कैसे करके अत्याचार किया। इसी को लेकर के लोगों में एक आक्रोश था, मतलब ऐसा ही मतलब लिखा हुआ है कहीं कहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको भी सर्च करना है उस पर कि और ये चीज़ को लेकर कैसे हुआ, और मूवी के कारण लोगों में आक्रोश थी, और आक्रोश के बाद क्या हुआ कि जयंती के बाद उन्होंने इस मतलब औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के प्रदर्शन करने लगा। और जब प्रदर्शन होने लगी तो बहुत राजनेताओं ने अलग अलग अपना बयान दिया, अलग अलग तरीके से, उसमें कैसे क्या बात सब अलग अलग तरीके से बात करने लगे, अलग अलग इतिहास बताने लगे, वो आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो मतलब मांग प्रदर्शन था ये हिंसा में बदल गया। तो
तो ये तो होता ही है कि जब जमावड़ा होता है, भीड़ जमता है किसी चीज़ को मांग को लेकर के, और जब वो चीज़ नहीं होती है, मांग पूरी नहीं होती है, तो वो हिंसा का रूप तो लेना ही रहता है। तो ये हिंसा का रूप ले लिया और बाद में क्या हुआ कि बहुत तोड़फोड़ इधर उधर, ये सब देख सकते हैं तस्वीर, जो हिंसा भड़का है। लगभग 11 इलाकों में जो है हिंसा भड़की, आगजनी हुआ, बहुत सारे लोग जो है पकड़े गए और पुलिस ने बहुत को जो गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। अब इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कितना सीखे और क्या कितना जाने, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।